बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2021। इसमें 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा पीडीएफ के साथ। मेरा टारगेट रहेगा 14 एवं 21 मार्च का। ये मैराथन क्लास बिहार पुलिस का चल रहा है 14 तारीख एवं 21 तारीख, फर्स्ट एंड सेकेंड सीटिंग का। यूट्यूब जो चैनल नेम है सौरभ एकेडमी 7857 है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ है। इसमें कुल पद जो है 8415 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकामा जी। यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारी मैडम भीकामा जी का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 14 अगस्त 1947 को जारी किया गया था। संविधान सभा इस डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 रुपया 3 व्यक्तियों ए और बी और सी विभाजित किए गए हैं कि यदि ए को 2 रुपये मिलते हैं और बी को 3 रुपया और यदि बी को 4 रुपये मिलते हैं तो सी को 5 रुपये मिलते हैं। ए का हिस्सा कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 48 रुपया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन जो है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3, 4:3 यानी गुना करने पर 8:12:15 के। तो अनुपातिक योग हो जाएगा, सबके जोड़ देंगे तो 35। तो ए का हिस्सा जो है 8/35 गुने 210 यानी 48 रुपया हो जाएगा। इसका राइट आंसर। 3 नंबर में रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिक की कक्षा में हैं। इनमें से 7 विद्यार्थी रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थियों की अनुपात निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4 नंबर में शाक पाचांग का प्रथम माह कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत, ए नंबर। इसके बाद क्रमशः बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था। जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, यह सिंध पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कलर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिव। तो राइट इसका हो जाएगा हग। 7 नंबर में अपोजिट मीनिंग इसका करना है फिक्सेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजिड। 8 नंबर में बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर।
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में राजधानी राजगीर थी। इसे गिरिब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार राजगीर नगर 5 पहाड़ियों विस्तृत रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा भैमगिरी के बीच हुआ। विख्यात में शिल्पा महागोविंद ने यहाँ के निर्माण के लिए योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया है। ये सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व। सी नंबर, भूमि राजस्व व्यवस्था राज्यों के जिम्मे होती है। ऊपर निर्देशित अन्य 3 कर केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं, परंतु भूमि राजस्व कर राज्य सरकार के जिम्मे होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला में सर्वाधिक विकास पुरुषपुर स्तूप का एवं मथुरा का नाम मंदिर देवकुल कनिष्क के समय की बहुमूल्य लोकप्रिय है। 12 नंबर में ताजमहल के निर्माण में भारत और लॉर्ड किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब का पारसी। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत एवं फारस के विशेषज्ञों का सहयोग किया था। इसका प्रधान मिस्त्री फारस का ईसा खां था। 13 नंबर में संचय का सही विलोम शब्द चुनिए। आंसर इसका हो जाएगा निश्चय। 14 नंबर में सूर्यतन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। 15 नंबर में जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा सकेंद्री के रूप में हो जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है। इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है। इसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर में जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। यह अन्य वितरण इस प्रकार है। मैग्नेटिक रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच, ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच, और 17वीं समानांतर तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17 नंबर में नीफे शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के कोर से। इसमें पृथ्वी के भूपटपट्टी पे नीचे पृथ्वी की ओर संगठन निकेल और फेरस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 नंबर में भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। क्षेत्रीय जल क्षेत्र 12 नॉटिकल मील है। संलग्न क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल मील है। वन जो है 200 नॉटिकल मील है। ये महाद्वीप तट पर 200 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? आंसर हो जाएगा डी दक्षिण पश्चिम। पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी स्थितियों एवं पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में भारत के किस उद्योग से सर्वाधिक महिला सक्रिय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चाय उद्योग में है ना, चाय उद्योग में मुख्य स्थान बागान है ना। ये बागान आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल इत्यादि में आते हैं। इसमें महिलाओं के लिए अधिक सक्रिय है। चाय बागानों में 10 लाख से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं होती है। 21 नंबर में भारत में विश्व बैंक को सहायता में विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रावधान किसे करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। 22 नंबर भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित है। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा ज्ञात होता है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपलब्धियों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, वह राज्य सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा करता है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन का संचालन करता है तथा राज्य के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में कहा गया है जो संविधान के 42वें संविधान मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्राप्त की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनैतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर में राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंघाई। द्वितीय स्थान पर तुर्की। प्रश्न काल में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो शंघाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो है, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रीता फारिया। रीता फारिया जो 1951 में चुनी गई थी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड इकोनॉमिक लंदन द्वारा आयोजित किया गया था। विश्व सुंदरी चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला रीता फारिया थी, जिन्हें 1966 में यह किताब से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में सीजन ऑफ रूलर्स बिलोंग टू वन फैमिली, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर डायनेस्टी। सही मीनिंग है रिएक्टली का। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर एकोमोडेशन। 31 नंबर में भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1960 में चुनी गई थी। सर्वप्रथम 1960 के में कानपुर लखनऊ के मध्य शुरू की गई थी। 32 नंबर में ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.1 मील पर सेकेंड। 33 नंबर में दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 34 नंबर में पी पॉजिटिव प्रभाव द्वारा विद्युत उत्पादन क्या होता है? आंसर इसका हो जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अतिचालक दिखाता है, इसका आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। 36 नंबर में परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में निम्नलिखित में की सही जोड़ियां बनाना है। 37 तो जियोफाइट पानी के मृदुकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस ढलाई कार्य में, अल्ट्रामीन्स धुलाई कार्य में, कार्बोंडम कांच काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। जिसके वाष्पन से बचाने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैस भर देते हैं। 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में, श्वसन है, आंसर इसका हो जाएगा अपचयन उपचयन दोनों, कार्बनिक एनाबॉलिक प्रक्रिया दोनों। 41 नंबर में, हिज प्रमोशन इन ऑफ द कार्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिट्राइन। 42 नंबर में, 42 का हो जाएगा 42 सीनियर चार्ज ऑफ करप्शन जो है वेयर लिव्ड अगेंस्ट हिम, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मेड। अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर में, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इन सभी को दे सकता, AB एंड केवल AB को, A और B एवं O को दे सकता है। 44 नंबर में, अत्यधिक मंदी किस काल में आई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 से 34 में। मंदी जो काल आई थी 1929 से 34 में और साधनों द्वारा अल्प प्रयोग होता तथा पर लोगों को अस्थायी रूप से बेरोजगारी हो जाते हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर सौदामिनी देशमुख थी। बोइंग 737 विमान की प्रथम महिला कमांडर सौदामिनी देशमुख थी, जबकि सुषमा प्रथम महिला पायलट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। सभी वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा जिसका नाम मतदाता सूची में है वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर में, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर का पद सुशोभित कर भारत की गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला गौरव प्राप्त किया। राजकुमारी अमृता कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में, निम्न में से किस राज्य में प्रस्तावित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर में, कारक का सही भेद पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। 50 नंबर में, अपनी समान चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब में पहुंचता है। समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कितना देरी में पहुंचेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। 51 नंबर में, एक उम्मीदवार को प्रश्न पत्र 1 उत्तीर्ण करने के लिए 40 अंक चाहिए, लेकिन उसे केवल 40 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक कितना होगा? आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर में, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या यानी जिसके 24 विभाजक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेलों के सामान के विक्रेता जो है 2000 रुपये हॉकी की छड़ी खरीदी। प्रत्येक कीमत 350 रुपया है। इसमें से 10% दोषपूर्ण थी और बेचने लायक नहीं थी। समग्र के रूप में 8% का लाभ पाने के लिए उसे हॉकी छड़ को किस पर कीमत पर बेचनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 420 रुपया। 54 नंबर में, चींटियों की एक कॉलोनी की जनसंख्या प्रत्येक दिन 20% के हिसाब से बढ़ रही है। यदि एक सोमवार जनसंख्या 3000 रुपया हो तो सप्ताह के कौन से एक दिन पर वह 5184 है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का 55 नंबर में, यदि x² - 6x + 1 = 0 तब x² + 1y x² का मान क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। 56 नंबर में, यदि 20 व्यक्ति एक दिन में 8 मशीनों असेंबल कर लेते हैं तो 12 मशीन को एक दिन में असेंबल करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 30 व्यक्ति। 57 नंबर में, एक फुटबॉल का मैदान जिसकी लंबाई 120 मीटर है, परिधि 400 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 9600। इसका सॉल्यूशन परिधि है 400 मीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, यानी 400 मीटर बराबर 2 × 120 चौड़ाई तो दिया है नहीं 400, तो हो जाएगा चौड़ाई बराबर 160/2 यानी 80 मीटर। तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 120 × 80 यानी हो जाएगा कितना 9600 वर्ग मीटर। 58 नंबर में, रात्रि भोज की समाप्ति पर इस भोज में उपस्थित सभी 8 लोगों ने एक बार आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाया?
तो राइट आंसर हो जाएगा 28 बार हाथ मिला। 59 नंबर में 330 मीटर लंबी एक ट्रेन को 550 मीटर के प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के जोड़ दो, इसको और 44 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 20। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 नंबर में एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद लड़की की आयु क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 147 का 1/1/9 का 1/7 पूर्णांक क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 350। 62 नंबर में 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.08 किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3.43 होगा। 43 नंबर में 6 संख्याओं 30, 72, 53, 68, x और 87 में x अज्ञात, इन संख्याओं का औसत 60 है, तो इसका मान क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 50। अगला जो है 64 नंबर में नियंत्रण 3 विषम संख्याओं का योग 285 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। 65 नंबर में एक परीक्षा में मोहन को 232 अंक मिले जो सुरेश के अंकों से 56 अधिक है। सोनल को कुल अंकों में से 40% अंक मिले जो सुरेश के अंकों से 24 अधिक है। सुरेश कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 35.2। मैथ का क्वेश्चन है 66 नंबर में 99 1/7 प्लस 99.2/7 प्लस 99.3/7 डॉट कहाँ तक है 99.6/7 के बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा 597। 67 नंबर में दो संख्याओं का 33 से अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 16। 68 नंबर में दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा मासा जो है 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी? राइट आंसर जो हो जाएगा 2। 69 नंबर में यदि √2 बराबर 1.4142 है तो प्लस 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1.59। 70 नंबर में
वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुना करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका √7 √6। 71 नंबर में यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x² प्लस y² बराबर 20 हो तो x² प्लस y² का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में √3 के बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। मैथ का क्वेश्चन यदि x बराबर a प्लस 1/a तथा y बराबर a माइनस 1/a तो x4 प्लस y4 माइनस 2x² y² का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। 74 नंबर में 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2√7 के बराबर होगा। 75 नंबर में दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 8/15 हो जाएगा। 76 नंबर में मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। 77 नंबर में देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की है। इसमें व्यक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर व्यक्ति। 78 नंबर में हाई स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 0.1% से 1.15% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर में तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 सेंटीग्रेड। 80 नंबर में घूर्णी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में रणथंभौर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक राजपूत दुर्ग है जो 1301 में हरमीर देव से जीता था। 82 नंबर में जब जनभावना एवं उत्साह अपने महोत्सव उपाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपद से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन का वापस लेने पर यह किसने कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 5 मार्च 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर शुभ होकर यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी की किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खादर। वास्तव में आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार के होती है, बांगर, खादर और डेल्टाई। बांगर मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। खादर जो है नदियों द्वारा निर्मित मानव नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और डेल्टाई जो है ये अधिनूतन जलोढ़ मिट्टी है। 84 नंबर में निर्यातक मत क्या है? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्यातक मत होता है। यह संविधान अनुच्छेद 100 तथा अनुच्छेद 189 के अनुसार क्रमशः संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एवं सभापति और राज्य विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचासी नंबर में होलमुट कोल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में है। होमलूट कोल जर्मनी में है। यह 1982 से 1998 तक वहाँ के चांसलर थे। 86 नंबर में गायकवाड़ कहाँ शासक था? गायकवाड़ कहाँ के शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के था। 87 नंबर में विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारी का चयन प्रणाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी, यानी चीन का था। विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता में शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारी का चयन प्रणाली प्रयोग किया गया। इस प्रकार की चयनित अधिकारी मंदरीन कहलाते थे। 88 नंबर में फिलिंदा ब्लैंक्स हैड सेव्ड मनी आई डॉट ए न्यू कार। इसका आंसर हो जाएगा वुड हैव ए परचेस्ड। मिलान इसको करना है। तो भोगाली बिहू जो असम में है, भोगाली बिहू असम में है। ओमान जो है केरल में है। ओमान जो केरल में है। और छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु का पोंगल है। तमिलनाडु का पोंगल है। और सरहुल जो है पश्चिम बंगाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 90 नंबर में उरी एक क्या है? उरी एक क्या है? आंसर हो जाएगा नदी है। उरी एक क्या है? नदी है। इसके तट पर टांडा नगर बसा है। उरी और बाघ नदियों संयुक्त रूप से नर्मदा में मिल जाती है। 91 नंबर में पेस मेकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। पेस मेकर का संबंध जो हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा
6 पैर होते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ के एक जंतु है। चींटी को फॉर्मिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में सियाचिन है। सियाचिन जो है आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। 95 नंबर में नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। मेंडल को आनुवांशिकता के जन्मदाता माना जाता है। आर्किमिडीज ने पानी में डूबती वस्तु के बारे में आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति की जाती है? तो राइट आंसर हो जाए तना से। 98 नंबर में बाल का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला। 99 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरधाम, दिल्ली में है। अक्षरधाम जो दिल्ली में है। लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर में बिहार में धान, गेहूं, गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। यूट्यूब चैनल नेम सौरभ एकेडमी, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते हो। थैंक यू फ्रेंड।